नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सामान्य विज्ञान। यह एक ऐसा विषय है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के पेपर हो उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम इस विषय को नहीं पढ़ते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान क्या होता है, इनके जनक कौन है, इनको किन किन शाखाओं में बांटा गया है, इन शाखाओं के अंदर किन किन टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान। देखो साथियों, साइंस शब्द की उत्पत्ति है वो एक लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से, जिसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो अर्थात जानना। किसके बारे में जानना? कोई घटनाओं के बारे में जानना, वस्तुओं के बारे में जानना, क्रियाकलापों के बारे में जानना, पदार्थों के बारे में जानना, उपकरणों के बारे में जानना, नई नई खोजों के बारे में जानना ही क्या है? विज्ञान। अगर हम परिभाषा की बात करें तो प्रकृति के घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। चलिए लिखते हैं परिभाषा। क्या है परिभाषा? प्रकृति के घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर हम साइंस के पिता की बात करें तो वो कौन है? गैलीलियो गैलीली, साइंस का जनक। कौन है? गैलीलियो गैलीली। कौन है साइंस का जनक? गैलीलियो गैलीली। अब हम आगे बात करें कि साइंस को किन किन शाखाओं के अंदर बांटा गया है, उनके जनक कौन है, साइंस में आगे उनकी शाखाओं में किन किन टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकी शाखाओं की। देखिए दोस्तों, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान। कौन सा है पहला? भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान। कौन सा है? रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। तीसरा है जीव विज्ञान। कौन सा है? जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। अब हम इनकी एक एक की बात करें कि इनके जनक कौन है, इनमें किन किन टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है। तो पहले बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, इनके जनक कौन है। तो चलिए बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के अंदर हम जिन टॉपिकों का अध्ययन करते हैं वो हम उनको 2 सब क्लासों में बांटकर ही आसानी से अध्ययन करते हैं। वो है इनकी 2 सब क्लासें। पहली है चिरसम्मत भौतिकी।
कौन सी है? चिरसम्मत भौतिकी, एंशिएंट फिजिक्स। कौन सी है? एंशिएंट फिजिक्स। दूसरी है आधुनिक भौतिकी। भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, इन सब क्लासों के अंदर हम पदार्थ के बारे में और एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है पदार्थ और क्या होती है एनर्जी। पदार्थ और ऊर्जा के बारे में इन शाखाओं के अंदर अध्ययन करते हैं। अब आप पूछोगे कि पदार्थ क्या होता है। आपके सामने ये एक मार्कर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका कोई भार भी है ना। और क्या है? अब ऊर्जा है, ऊर्जा आपको दिखाई देती है क्या? नहीं। उसका कोई भार है क्या? नहीं। और क्या वो स्थान घेरती है? नहीं। तो पदार्थ के क्या करैक्टर हो गए? पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है। क्या करता है? स्पेस कवर करता है। और क्या करता है? उसका भार होता है। और क्या होता है? वो दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। इसके जस्ट अपोजिट ऊर्जा क्या हमें दिखाई देती है? नहीं। उसका कोई भार है क्या? नहीं। वो स्थान घेरती है? नहीं। ये तो हो गई इनमें किन किन का अध्ययन किया जाता है। और भी हम आगे जिन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे वो है फिजिक्स के अंदर बल है, गति है, चुंबक है, विद्युत है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। उनका हम आगे की क्लासों के अंदर बात करने वाले हैं। अब हम इनके जनकों की बात करें तो चिरसम्मत भौतिकी के जनक कौन है? जनक वो है न्यूटन। हम जानते हैं कि न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे। उन्होंने ग्रेविटी का नियम दिया था। और आगे बात करें आधुनिक भौतिकी के जनक। आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। आइंस्टीन। तो दोस्तों, हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, फिजिक्स के जनकों के बारे में पूछा जाता है कि चिरसम्मत भौतिकी का जनक कौन है, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है। तो ये बात की हमने भौतिक विज्ञान के बारे में। अब हम आगे बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है। रसायन विज्ञान के अंदर हम किन किन टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम रसायन विज्ञान की। केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान। देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान के अंदर हम परमाणुओं के बारे में, अणुओं के बारे में, तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में, मिश्रणों के बारे में, अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए किन का अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। हम केमिस्ट्री के अंदर इन सभी के गुण धर्मों के बारे में और उनकी संरचनाओं के बारे में, इनके सूत्रों के बारे में, इनके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में, दैनिक जीवन में उपयोगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब मैं बात करूँ तो इनकी कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। जनक, रसायन विज्ञान का जनक अर्थात फादर
कौन है? लेवोजियर। इसको अंग्रेजी में लेवोजियर कहा जाता है और हिंदी में लेवोसियर बोला जाता है। ये केमिस्ट्री के जनक हैं। अब हम बात करें तो बायोलॉजी विषय की, कि बायोलॉजी क्या है, इस शाखा के अंदर किन का अध्ययन किया जाता है, इनके जनक कौन है। तो चलिए अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, जीवन। अब आप बताओ, जीवन किसके अंदर होता है? कोई जीवित प्राणी के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जीवन होता है, अर्थात LIVING, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित जीव। लोगोस की बात करें तो लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अर्थात का अध्ययन। अब इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि जीवित प्राणियों का, जीवित जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो क्या है? बायोलॉजी। अब मैं बात करूं कि जीवित जीव क्या है। आप पूछोगे कि भाई साहब ये जीवित जीव क्या होता है? जीवित जीव के अंदर देखिए, जो गति करता है वो क्या है? जीवित जीव है। और क्या इसके करैक्टर हो सकते हैं? जो जनन करे, जो वृद्धि करे, जिसमें उपापचयी क्रियाएं हो, उसे क्या कहेंगे? जीवित जीव। और भी इसके कई करैक्टर हो सकते हैं, उनको हम जीवित जीव कहते हैं। और हम बायोलॉजी के अंदर जिस टॉपिकों का अध्ययन करेंगे आगे, वो है जंतुओं के बारे में, पादपों के बारे में, और कोशिका के बारे में। आप पूछोगे कि ये कोशिका क्या होती है? हम जानते हैं कि हमारे मकान हैं वो ईंटों से मिलकर बने हुए हैं, वैसे ही कोई भी प्राणी वो कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। ये हम आगे की क्लासों के अंदर बात करेंगे। और किन का अध्ययन करेंगे कि आनुवंशिकी के बारे में, कि जेनेटिक्स क्या होती है, और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करेंगे। और हम जैव विकास के बारे में बात करेंगे कि जैव विकास क्या होता है। तो दोस्तों, आज हमने जनरल साइंस के बारे में बात की कि साइंस क्या है, इन शब्द की उत्पत्ति किन से हुई है, इनको किन शाखाओं में बांटा गया है, उन शाखाओं के अंदर किन किन टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है। आगे की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में कि इसमें किन किन टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।